हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट बेटिंग सॉफ्टवेयर का फिर से एक नया वर्ज़न तैयार किया है जो कि काफ़ी फास्ट है और काफ़ी इसमें नए फीचर्स मैंने ऐड किए हैं। तो आपको वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा कम्प्लीटली, इसको कैसे यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेल के थ्रू आप इसको डाउनलोड करेंगे और राइट क्लिक करके या फिर डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐड क्लाइंट में चलते हैं। यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट्स के नाम ऐड करने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ एक बार ही ऐड करने हैं, आपको बार बार ऐड करने नहीं पड़ेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई क्लाइंट का नाम ऐड करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में अपन चलते हैं सेट लिमिट। तो अगर आप उसकी कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे मैं कर देता हूँ 10,000 रुपये। उसके बाद में है कमीशन। तो मैच में अगर आप कोई कमीशन दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर उसकी परसेंटेज शो कर सकते हैं। तो जैसे मैं 5% दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा कि आप कमीशन दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। तो रिसीव और पे। तो मैं इसको कमीशन दे रहा हूँ तो मैंने पे सेलेक्ट कर लिया है। अगर यहाँ पर लाइन होता तो मैं यहाँ पर रिसीव सेलेक्ट कर लेता। उसके बाद में है पार्टनरशिप। अगर आप किसी क्लाइंट से पार्टनरशिप है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैंने 20% डाला है, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालना है, ओनली 20, जो भी नंबर है वो शो करना है। उसके बाद में सेशन। तो सेशन में अगर आप कमीशन दे रहे हैं तो परसेंटेज आप शो कर दीजिए, और कमीशन आप दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दे रहे हैं तो पे कर दीजिए। अगर लाइन का होता है तो आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम टू सेम प्रोसेस इसी तरीके से आप सभी क्लाइंट की कर सकते हैं। अगर आप ओनली क्लाइंट ऐड करना चाहें तो ओनली क्लाइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ और नाम जो है ऐड करके दिखा देता हूँ। इसके मान लो मुझे लिमिट चाहिए तो मैं लिमिट डाल देता हूँ। बाकी मैच में इसका मान लो कमीशन है नहीं तो दोनों खाली छोड़ देता हूँ। पार्टनरशिप इसकी है नहीं तो खाली छोड़ देता हूँ। मान लो सेशन में कमीशन मैं इसको दे रहा हूँ तो यहाँ मैं इसको शो कर दूँगा, और यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ तो पे सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरीके से मान लो आपकी लाइन कटिंग का है तो उसका भी नाम आपको इसी लिस्ट में डालना पड़ेगा। तो मैं लाइन कट के नाम से डाल रहा हूँ। आप XYZ आपकी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। लिमिट इसकी है नहीं, और मैच में कुछ कमीशन है तो डाल सकते हैं। पार्टनरशिप है तो शो कर सकते हैं। मान लो सेशन में कमीशन है तो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, और मुझे कमीशन रिसीव होगा तो मैं यहाँ पर रिसीव सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप और क्लाइंट के नाम भी ऐड कर सकते हैं। इसकी मान लो मेरे को सिर्फ लिमिट दिखानी है तो मैं यहाँ पर जो है लिमिट शो कर देता हूँ ओनली। बाकी इसका मैच में भी कमीशन नहीं है, और पार्टनरशिप भी नहीं है, और सेशन में भी कमीशन नहीं है। इसी तरीके से और नाम आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। वो बाकी डिटेल आप समझ गए होंगे। तो आप ओनली क्लाइंट का नाम ऐड करना चाहे तो ओनली क्लाइंट का नाम ऐड कर सकते हैं, और बाकी जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाम अपने ऐड कर लिए हैं, और नाम ऐड करने के बाद जब भी मैच स्टार्ट हो तो अपन क्रिएट मैच में जाएंगे और मैच बना लेंगे। तो डेट आप ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। टीम फर्स्ट में डाल देता हूँ। किस किस का मैच है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो क्रिएट मैच अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अपन चलते हैं क्रिएट सेशन में।
तो क्रिएट सेशन में आपको सेशन जैसे 2020 का तो आपको पता रहता है कि कौन कौन सा सेशन है। तो अपन पहले ही बना लेते हैं जैसे 6, 10, 15, 20। उसके बाद में जैसे जैसे रन बने, जैसे 6 ओवर में जितने रन बने डाल देना है। उसके बाद में 10 ओवर में जितने रन बने यहाँ डाल देना है। 15 ओवर में जितने रन बने यहाँ डाल देना है और 20 ओवर में जितने रन बने यहाँ डाल देना है। अगर मान लो ओडीआई है तो आप इस तरीके से ओडीआई का सेशन क्रिएट कर सकते हो। जितना सेशन आप क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। तो मैं आपको 20 के अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ। तो 20 के अकॉर्डिंग ही अपन क्रिएट कर लेते हैं सेशन। तो अपन ने क्रिएट मैच कर लिया है, क्रिएट सेशन कर लिया है। यहाँ से अपन बैक जाएंगे। तो बैक जाने पर अपन डायरेक्ट एंट्री सीट में आ जाएंगे। अब अपन एंट्री करने के लिए रेडी हैं। तो आपको इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी ऑल ओवर बुक शो करेगी, एंट्री वाइज एंट्रीज ये अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर क्लाइंट की बुक शो करेगी, जिस भी क्लाइंट की आप एंट्री करेंगे उसकी बुक शो करेगी। यहाँ पर क्लाइंट का सेशन का हिसाब शो करेगा और यहाँ पर आपकी सेशन की बुक शो करेगी। यहाँ पर क्लाइंट की ओवर लिमिट शो करेगी। जिस भी क्लाइंट की आपने ओवर लिमिट डाली है तो इसकी ओवर लिमिट अपने आप यहाँ पर शो कर देगी। तो फ्रेंड्स, एंट्री के लिए आपको टैब बटन यूज़ करना है ताकि आप फास्टली जो है एंट्री कर सकें। और जहाँ पर वाइट एरिया है वहाँ पर ही आप एंट्री कर पाएंगे, जहाँ पर कलर है वहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो कुछ फ्रेंड्स यहाँ से एंट्री स्टार्ट करते हैं तो उनको ऐसा शो करता है। तो आपको बता दिया वाइट एरिया से एंट्री स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ये पूरा मैच का है। यहाँ पर आपकी मैच की एंट्री होगी और यहाँ पर जो है यहाँ पर आप सेशन की एंट्री कर पाएंगे। तो दोनों आप एक ही स्क्रीन पर कर सकते हैं। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेट डालना है, अमाउंट डालना है और यहाँ पर क्लाइंट ने खाया मान लो और अपन ने लगाया तो एल कर देते हैं। फेवरेट टीम कौन सी है, मान लो इंडिया है तो इंडिया डाल देते हैं। यहाँ पर क्लाइंट का नाम डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी ऑल ओवर बुक शो कर रही है, यहाँ पर क्लाइंट की बुक शो कर रही है। तो और लिमिट कैसे काम करेगी वो मैं आपको शो कर देता हूँ। कि मान लो एसपी क्लाइंट है तो अपन इसकी लिमिट देख लेते हैं कि इसकी लिमिट है 10,000 रुपये। ठीक है। तो अब मैं मान लो इसकी एंट्री करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आप इसकी जो है और लिमिट शो कर रही है कि इसने इतनी जो है अमाउंट की ट्रेड ओवर कर ली है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरीके से आपको और एंट्री में करके दिखा देता हूँ। तो एंट्री करना आसान है, टैब बटन से आप बड़ी फास्टली एंट्री कर सकते हो। और पहले आपको मैच की एंट्री दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सेशन की भी दिखाऊंगा। एक और एंट्री कर लेते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पर बुक शो कर रही है, यहाँ पर क्लाइंट की बुक शो कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी ओवर लिमिट अपने आप शो कर रही है कि इसने ओवर ट्रेड कर ली है। आई होप मैच में एंट्री करना आप समझ गए होंगे। अब आपको सेशन में बता देता हूँ। तो जो भी रनिंग सेशन चल रहा है, जैसे 6 ओवर का चल रहा है तो मैं 6 ओवर डाल देता हूँ, रन डाल देता हूँ, अमाउंट डाल देता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। आप खाया लगाए से भी कर सकते हो और यस नो से। अगर खाया लगाए से करना है तो यहाँ पर केएल सेलेक्ट करने दीजिए। और अगर आपको यस नो से करना है तो यहाँ पर आप यस नो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर केएल ही रहने देता हूँ और खाया लगाए से आपको एंट्री करके शो कर देता हूँ। तो इसमें दोनों फैसिलिटी है, आप जिससे करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ सेशन की। आपको बता रहा हूँ टैब बटन यूज़ करना है ताकि आप फास्टली एंट्री कर सकते हैं। एक एंट्री और कर लेते हैं। और सेशन के बीच में अगर आपको चार्ट देखना है तो आप सेशन चार्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको
कौन से रन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आपको रनिंग सेशन में पता चल जाएगा। बैक पे क्लिक करेंगे तो वापस आप अपनी सीट में आ जाएंगे। तो मान लो ये सेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो अपन क्रिएट सेशन में जाएंगे और यहाँ पर 6 ओवर के सामने जितना रन आपका बना है उतना आप रन यहाँ पर डाल दीजिए। अपन वापस एंट्री सीट में आ जाते हैं। उसके बाद में मान लो अगला सेशन जो है 10 ओवर का है, तो अपन 10 ओवर की एंट्री, मैं आपको 10 ओवर की एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ 10 डाल देना है, रन डाल देना है, अमाउंट डाल देना है, केएल डाल देना है और यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा। एक एंट्री और कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। और चार्ट देखना हो तो ये आपको अब 10 ओवर का चार्ट दिखाएगा। बैक पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे और मान लो सेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं रन फिल कर देता हूँ, कितना रन बना 10 ओवर में। वापस एंट्री सीट में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपकी ऑल ओवर जो है क्लाइंट की यहाँ शो कर देगी। तो फ्रेंड्स, आपको एंट्री करना बता दिया है मैच में भी और सेशन में भी। इसके बाकी फंक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे एंट्री करने में। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि मान लो कि जो मैच की एंट्री हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, और सेशन की एंट्री मान लो यहाँ तक की हुई है। तो आपको एंट्री जो है सेशन की यहाँ ऊपर जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के सामने जो है यहाँ पर मान लो 15 ओवर का सेशन है, तो मैं एंट्री यहाँ ही डाल दूँगा। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हो। और इसी के अपोजिट मैं आपको एक और सिचुएशन बता देता हूँ कि मान लो इसके अपोजिट की मान लो सेशन की एंट्री जो है ज़्यादा हो गई है और मैच की एंट्री जो है कम हुई है। तो आप जो है मैच की एंट्री आपको यहाँ ऊपर आकर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सेशन की एंट्री और यहाँ पर मैच की एंट्री कर सकते हो, ताकि क्या दोनों बराबर चलता रहे। तो आपको दोनों एंट्रियाँ शो करती रहेंगी और दिखती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपकी बुक शो करेगी, यहाँ पर क्लाइंट की बुक शो करेगी। तो जिसकी भी आप एंट्री डालेंगे, जैसे लास्ट एंट्री इसकी डली हुई तो इसका हिसाब शो कर रहा है लाइन कट का। अभी मैं अगर कोई दूसरी एंट्री डालता हूँ तो उस पार्टी का जो है हिसाब शो करेगा। तो अगर आपको ओनली किसी सिंगल पार्टी का हिसाब देखना हो तो यहाँ आप ओनली नाम लिख सकते हो, एंट्री मत डालो। यहाँ और लिमिट आपको दिखा देगी अगर आपने डाली है तो। इसी तरीके से सेशन में है, अगर आप जो लास्ट एंट्री करेंगे उसका हिसाब आपको शो करेगा। ये देखिए ऊपर जो है यहाँ पर सेशन में अगला कितना प्लस कितना माइनस है वो यहाँ शो कर रहा है। तो जो लास्ट एंट्री डालेंगे उसका हिसाब शो कर देगा। आप ओनली नाम भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैच के दौरान आपको सभी क्लाइंट का दोनों साइड का हिसाब देखना हो दोनों, तो आप मैच स्टेटस में जाएंगे। तो ये देखिए सभी क्लाइंट्स का दोनों साइड का हिसाब जो है दोनों टीमों का तरफ का प्लस माइनस शो कर रहा है। और अगर जब मान लो मैच कंप्लीट हो जाए तो अपन विन टीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो विन टीम सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए टोटल फाइनल में सभी क्लाइंटों का हिसाब आपको शो कर रहा है। और जो रेड कलर में नाम है वो माइनस है, बाकी प्लस है। तो इससे आपको आसानी रहेगी। और अगर आपको डिटेल वाइज देखना हो तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कलर दिया है लाइन, इस लाइन के आप राइट साइड में जाएंगे तो उस क्लाइंट का जो अमाउंट है वो कैसे आ रहा है वो दिखा देगा कि कहाँ कितना मैच में सेशन में पाती जितनी भी है वो सब डिटेल में शो कर देगा। तो आपको हिसाब मिलाने में क्या है आसानी रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मान लो आपके क्लाइंट लिस्ट में मान लो 50 नाम है और मान लो आज के मैच में उनमें से कुछ ने
ट्रेडिंग नहीं की, तो यहाँ तो सभी नाम शो करेंगे, उनके सामने 0 0 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी मिला सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप यहाँ से जो है 0 जो है उसको हटा देना है। 0 हटा दोगे तो मतलब जिन क्लाइंटों ने आज के मैच में ट्रेड किए उनका हिसाब शो करेगा, ये देखिए, बाकी सब गायब हो जाएंगे। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसको वापस सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ मैं। इसके अलावा मान लो आप हिसाब मिला रहे हो किसी से और हिसाब किसी का मान लो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए मैच का अगले से मिला लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि गलती कहाँ पर है हुई है, ठीक है। तो मान लो मैच का हिसाब मिल गया है तो सेशन का मिला लेंगे, ठीक है। तो दोनों में से एक में ही फ़र्क रहेगा। तो अगर मैच में फ़र्क है तो अपन एंट्री शीट में जाएंगे और यहाँ उस क्लाइंट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे जिसके हिसाब में फ़र्क आ रहा है। मान लो कैसे रुपये में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपन उसकी कलम मिला लेंगे अगले से। और अगर किसी में मान लो आपकी तरफ से गलती है या अगले की तरफ से जो कलम मैच नहीं हो रही उसको एडिट कर देंगे। मान लो कि यहाँ पर के किसी का एल है तो यहाँ मैं एल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिसाब जो है मिला सकते हो। इसको वापस सिलेक्ट ऑल कर लेना है फिर। और इसी तरीके से मान लो कि सेशन में अगर किसी क्लाइंट के हिसाब में फ़र्क आ रहा है तो उसका नाम अपन सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एंट्री मिला लेंगे अगर कुछ एडिट करना है, ठीक है। यहाँ मान लो कि मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 2000 थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ एडिट कर दिया। अब उसका हिसाब मिल जाएगा। तो मैं वापस सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपने किसी से हिसाब मिलाया है और अगर आपने कुछ चेंज किया है, अपडेट किया है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैच स्टेटस में, क्योंकि अपन ने विन टीम सेलेक्ट कर रखी है तो इसको एक बार डिलीट कर देना है और उसके बाद में आपको वापस सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करने से क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एंट्री शीट में मैं जाता हूँ, मैंने विन टीम सेलेक्ट कर ली है। मान लो मैं कोई एक एंट्री जो है भूल गया हूँ, ठीक है, तो मैं वो एंट्री मान लो अब करना चाहता हूँ। ये एंट्री मैंने अब कर दी, ठीक है। तो अभी ये हिसाब आपका यहाँ पर शो कर रहा है। अभी मान लो मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कभी भी एंट्री आप अगर अपडेट करते हो मैच के बाद में तो विन टीम को एक बार डिलीट कर देना है और उसके बाद में वापिस से सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए समरी है जिसमें आपका पूरा हिसाब शो करेगा, आप देख सकते हैं। वैसे मैच स्टेटस में भी पूरा शो करता है लेकिन समरी देखना चाहे तो देख सकते हो। टॉस बुक, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ किसी क्लाइंट की। बेट टीम कौन सी टीम है, अमाउंट डाल देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप और एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर रेट है तो आप कितनी रेट देना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैंने बराबर में सेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जिस टीम ने टॉस जीता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मान लो इंडिया ने जीता है तो यहाँ उसका हिसाब शो कर देगा। अब मैच स्टेटस में चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कैसा हो, ये टॉस में 5000 रुपये प्लस यहाँ पर शो कर देगा आपको। इसके बाद में आता है ऑल मैच। तो इसमें क्या करना है कि मान लो एक दिन में 2 मैच हो या 3 मैच हो तो उनका एक साथ हिसाब कैसे करना है। तो मैं स्टेटस में आपको जाना है और ये आपका फाइनल हिसाब है तो इसको कॉपी कर लेना है
मान लो ये फर्स्ट मैच का हिसाब है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये फर्स्ट मैच है, तो यहाँ पेस्ट डायरेक्ट नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और ये देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हिसाब पहले मैच का हो गया। इसी तरीके से मान लो दूसरा मैच का है, तो दूसरे मैच की फाइल में जाना है और मैच स्टेटस में जाके कॉपी कर लेना है और फिर वापस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से मान लो तीसरा मैच है, तो तीसरे मैच का कोई भी एक फाइल में आप पेस्ट कर लो तीनों मैचों के। तो यहाँ देखिए तीनों मैचों का हिसाब जो है सभी क्लाइंटों का बन जाएगा, तो आप आसानी से हिसाब जो है मिला सकते हो। तो सभी मैंने बता दिया आपको, ऑल मैच बता दिया, समरी बता दिया है, टॉस की एंट्री करके दिखाई दिया है, सेशन चार्ट के बारे में बता दिया है, मैच स्टेटस के बारे में आपको बता दिया है, एंट्री बुक जो है मेन है इसमें एंट्री करना ही है वो आपको बता दिया मैंने, क्रिएट सेशन बता दिया है, क्रिएट मैच बता दिया है और ये क्लाइंट का आपको बता दिया है। इसके बाद में लास्ट एक चीज़ बचती है वो मैं बता देता हूँ कि मान लो कि ये एक मैच का हो गया, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो कोई एक फ़ोल्डर बना लेना, जैसे मैंने IPL 2021 बनाया, ठीक है। तो ये आज का मैच का, तो इसको आपको नाम कैसे लिखना है कि मान लो इसमें मुंबई और CSK का मैच है, ठीक है। और तारीख मान लो 21 है, ठीक है। तो आप इस फाइल को खोलोगे तो इसका मतलब इसमें इसी मैच का डाटा है। उसके बाद दूसरे दिन कैसे करना है, इसको कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो गया। इसके बाद में इसको एडिट कर देते हैं। मान लो दूसरा मैच है RCB और दिल्ली, ठीक है, 15 तारीख 21, ठीक है। इसको ओपन कर लेना है, राइट क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। तो ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्लियर डाटा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका फ्रेश हो जाएगा, पूरा एंट्री जो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके क्लाइंट जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। वापस से क्रिएट मैच कर लो, क्रिएट सेशन कर लो और यहाँ पर एंट्री कर दो।